हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, वाइफ बोलती रही कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, फिर भी कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया। पति को वो रिलीफ दे दिया जो आज की डेट में हर वो पति चाहता है जिसकी पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है, छोड़ के चली गई है, झूठे आरोपों में फंसाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? वाइफ बोलती रही मुझे साथ रहना है, सेक्शन 9 का भी केस कर दिया, फिर भी कोर्ट ने पति को रिलीफ दिया, डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। तो मेरे ख्याल से हर एक हस्बैंड यही चाहता है। आप लोगों का हमेशा एक सवाल रहता है जब भी ये जैसे एक आप एडवोकेट से सलाह लेते हैं, आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप लोग सोचते हैं जो नॉर्मली दो दो तीन क्वेश्चन है जो माइंड में आते हैं, क्या मैं डिवोर्स फाइल कर दूं, या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे डिवोर्स कब तक मिल जाएगा, कितना टाइम मिलेगा डिवोर्स मिलने में, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने साल। तो इस सवाल का जवाब देखो, वैसे किसी के पास नहीं होता, अगर सही बोलूं तो रियलिटी। क्योंकि डिवोर्स डिपेंड करता है आपके ग्राउंड पे, आपका ग्राउंड कितना स्ट्रोंग है, मतलब वो आधार जिस आधार पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, और साथ ही साथ क्या उस आधार को आप सबूत भी है आपके पास जो साबित कर सको कि हाँ भाई मैं इस आधार पर डिवोर्स ले रहा हूँ और मुझे चाहिए, ये रहे सबूत। तो इस सवाल का जवाब कि डिवोर्स कितना टाइम लगता है, कितने सालों में मिल जाएगा, इस जजमेंट से भी आपको पता चल जाएगा। ये एक लेटेस्ट जजमेंट है, अप्रैल का है, 28 अप्रैल का। बहुत फायदा करेगा मोस्टली उन पतियों को जिनके साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, जो डिवोर्स से रिलेटेड ये क्वारी जानते हैं डिवोर्स कितने टाइम में मिलेगा, और क्यों ऐसा हुआ कि वाइफ बोलती रही कि मुझे साथ रहना और कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट का लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगी, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, साथ ही सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए जो मेन जो पॉइंट है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहाँ का ये मामला है। ठीक है, तो बात करते हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों कि वाइफ के ये स्टेटमेंट के बाद कि उसे शादी बना बचाने में कोर्ट ने उसकी मदद नहीं करी, अगर वो बोल रही थी कि मुझे साथ में रहना है, कोर्ट ने आखिर क्यों डिवोर्स ग्रांट कर दिया, पति को क्यों रिलीफ दिया। तो आज मैं बात करूंगी एक लेटेस्ट जजमेंट जो बताया 28 अप्रैल का ही है, जो हर शादीशुदा व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो एंड तक देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपको ही नुकसान करेगी आपके केस में। तो अगर कोर्ट आपके साथ रहने का ऑर्डर दे देता है, फिर भी 1 साल बाद डिवोर्स मिल सकता है ये, मतलब, लेकिन एक कंडीशन के साथ। ये कंडीशन इस केस में गेम चेंजर है जो बनी, इस जजमेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो इस केस में क्या हुआ, हस्बैंड और वाइफ की शादी जो हुई थी 1992 में हुई थी, उनका एक बच्चा भी था। अब कुछ समय बाद दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और मामला पहुंच गया कोर्ट। अब हस्बैंड ने पहले डिवोर्स की पिटीशन डाली, फिर वाइफ ने क्या किया उसके बाद, वाइफ ने कोर्ट में सेक्शन 9 का केस डाल दिया, यानी मुझे मेरे पति के साथ रहने दिया जाए, मुझे वापस जाना है। तो कोर्ट ने वाइफ के पक्ष में है जो फैसला दे दिया, फैमिली कोर्ट ने, और हस्बैंड को कहा अपनी पत्नी को वापस साथ रखो आप। लेकिन असली कहानी अब यहीं से शुरू होती है। ट्विस्ट क्या है कि कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी दोनों साथ नहीं रहे, मतलब पत्नी पत्नी ने तो डाल दिया कि दिखाने के लिए मुझे साथ में रहना है। जब कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, फैमिली कोर्ट ने, तो वो पत्नी नहीं गई। 1 साल हो गया, पति ने वेट किया, वो पत्नी नहीं आई। अब 1 साल तक कोई साथ नहीं रहा, वापस आई नहीं। तो अब हिंदू मैरिज एक्ट का एक रूल कहता है कि अगर 1 साल तक साथ नहीं रहते हस्बैंड वाइफ, तो कोई भी स्पाउस डिवोर्स मांग सकता है। फिर पति ने दोबारा से 2000 में 2000 या 2002 में ही कुछ ऐसा था, उसने दोबारा से डिवोर्स की पिटीशन डाल दी। तो हस्बैंड ने ये किया वापस, तो उसने कोर्ट से फिर डिवोर्स की पिटीशन डाली। अब वाइफ ने कोर्ट में क्या कहा इसके बाद कि मैं तो रेडी थी अपने पति के साथ रहने के लिए, ठीक है, अब मैं कई बार उनके घर गई लेकिन उन्होंने मुझे अंदर आने नहीं दिया। ये वाइफ की स्टेटमेंट थी, यानी वाइफ ने कहा गलती मेरी नहीं, हस्बैंड की गलती है, उसने ये आरोप पति पे लगा दिया। और लॉ भी क्या कहता है कि कोई भी इंसान अपनी ही गलती का फायदा नहीं उठा सकता। तो अगर हस्बैंड ने जानबूझकर वाइफ को नहीं रखा तो उसे डिवोर्स नहीं मिलना चाहिए था, ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है इसमें कि कोर्ट ने वाइफ की बात सुनी, लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता। उसने बोल दिया, कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने एविडेंस देखा, विटनेस की स्टेटमेंट देखी, और कोर्ट ने क्या पाया फाइनली इसमें कि वाइफ के विटनेस रिलायबल नहीं थे बिल्कुल। इसमें उनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन थे। कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं था कि हस्बैंड ने उसको रोका, आने से मना किया, घर के अंदर घुसने दिया। तो ये वाइफ साबित नहीं कर पाई। तो कोर्ट ने साफ क्या कहा कि सिर्फ ये बोल देने से मैं तो रेडी थी जाने के लिए, ठीक है, ये काफी नहीं होता। ठीक है, तो प्रूफ भी होना बहुत जरूरी है, जो कि वो वाइफ साबित नहीं कर पाई कोर्ट में। तो अब कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या बताया है जजमेंट में कि अगर 1 साल तक नहीं साथ में रहते हैं सेक्शन 9 का डिवोर्स देने के बाद भी, तो डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन अगर कोई स्पाउस खुद गलती कर रहा है तो वो डिवोर्स नहीं ले सकता है। अगर इस केस में अगर वाइफ डिवोर्स पिटिशन डालती तो उसको नहीं मिलता, बट इतना हस्बैंड ने डाली। हस्बैंड गलती कुछ नहीं कर रहा था, उसने डिवोर्स की पिटिशन फर्स्ट टाइम डाली 1992 9 में, ये कुछ था, वो एग्जैक्ट डेट आप जजमेंट में देख लीजिएगा। तो पत्नी ने क्या क्या दिखाने के लिए मुझे साथ रहना है, सेक्शन 9 का काज कर दिया, उसके फेवर में गया। फैमिली कोर्ट ने कर दिया कि भाई चलो साथ रखो, फिर भी वो नहीं आई। मोस्टली केसों में यही होता है, झूठे आरोप लगाना पति पे ससुराल वालों पे, और जब वो चीजें हो जाता है तो कोर्ट में ये प्रूव करना कि भाई मुझे तो साथ रहना है, सेक्शन 9 का भी केस कर दो। फिर उसके बाद भी वापस नहीं जाना, कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद भी। और उसके बाद कि हाँ मैं तो रेडी थी, फिर हस्बैंड नहीं आने दे रहा, ससुराल वाले अंदर घुसने देते, ये सारी चीजें। तो कोर्ट ने क्या कहा, हस्बैंड की कोई गलती साबित नहीं हुई इसमें कि हस्बैंड गलत था, उसने पत्नी को नहीं आने दिया। वाइफ ये प्रूव नहीं कर पाई कि हस्बैंड ने जानबूझकर उसे रोका या उसे घर के अंदर आने नहीं दिया, इसलिए हस्बैंड को इस केस में है जो डिवोर्स मिल गया। ठीक है, तो फाइनली क्या है, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसले को पलट दिया पूरी तरीके से और साफ कहा डिवोर्स देना सही है, शादी खत्म की जाती है। यानी रेडी होने के बावजूद भी वाइफ शादी नहीं बचा पाई। और मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ रेडी थी, वो सिर्फ यही होता है ना कि हाँ भाई कोर्ट को दिखाना, तरीके से एक गेम प्लान करना कि मैं तो रहना चाहती हूँ, ये सारे आरोप है। तो उसको रहने का कोई मकसद नहीं था। अगर रहना होता तो जब सेक्शन 9 की डिग्री पास होती तो वो उसी वक्त आ जाती, बट वो 1 साल तक बिल्कुल नहीं आए। तो इस केस से आपको क्या सीखने को मिलता है, फर्स्ट कि सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता है। अगर वाइफ कुछ भी बोलती है, चाहे झूठे एलिगेशन आप पे लगा या कोई भी बात बोलती है, या हस्बैंड भी क्यों कोई ना कुछ बोलता है, तो आपको सबूत देना बहुत जरूरी है। और कोर्ट इमोशन नहीं एविडेंस देखता है, चाहे आप कितने भी वहां पे रो दोगे, ड्रामा कर लो, कुछ भी कर लो, तो कोर्ट सबूत देखेगा, आप क्या दिखा रहे हो सबूत। वहां इमोशन, आपके आंसू कोई नहीं देखेगा। तो अगर कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं होता है तो 1 साल बाद भी डिवोर्स पॉसिबल है आपके केस में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात होती है, लॉ में सही होना जरूरी है, सही साबित करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, पहली बात कि इसमें क्या हुआ, 92 में शादी हुई थी, शायद 99 में डिवोर्स केस फाइल किया, और अभी क्या चल रहा है 2026। तो अब आपके हर एक सवालों का जवाब मिल गया होगा कि डिवोर्स कब तक मिल सकता है। मतलब डिवोर्स मिलते मिलते उसके 2026 आ गया, जब जाके डिवोर्स फाइल हुई। हस्बैंड ने बहुत मेहनत करी, देखो उसको डिवोर्स तो फाइनली मिला, बहुत एंड तक वो हार नहीं माना, करता रहा। पत्नी ने उसको पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया, इस तरीके से नहीं भाई, पहले तो उसने कोई केस नहीं किया, फिर केस किया। जब पति ने डिवोर्स पिटिशन डाली तो भैया इसने डिवोर्स पिटिशन कैसे डाल दी। या इस केस में कुछ पत्नियां क्या करती है, लाइक 498 का केस कर देगी, डीवी का केस कर देगी कि भाई उसने क्यों किया, बदले के लिए, भले उसके साथ कुछ भी घरेलू हिंसा नहीं हुई। या फिर सेक्शन 9 का, जैसे कि इस केस में इस वाइफ ने किया कि भाई मुझे तो साथ में रहना है, मुझे तो वापस जाना है। और जब ऑर्डर पास हुआ, नहीं मैं तो आना चाह रही थी, मैं तो गई भी थी, बट पति ने वापस नहीं आने दिया, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया, ससुराल वालों ने अंदर घुसने नहीं दिया, तो ये आरोप लगा दिया। तो सबूत कहाँ है, फाइनली है कि कोर्ट सबूत मांगता है। और डिवोर्स कब होगा, कितने साल में होगा, कैसे नहीं होगा, वो डिपेंड करता है आपके केस में, और सबसे बड़ा सबूतों पे, और आपका आधार डिवोर्स लेने का क्या है। तो वही चीजें हैं। तो जजमेंट आपको बहुत काम आएगा आपके केस में, अगर सेम केस आपका ही, आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, अभी तक नहीं मिल रहा है सारी चीजें। और पहले सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपका आधार क्या है डिवोर्स लेने का, और उसके सबूत कि आप साबित कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हो आपकी वाइफ या हस्बैंड एडल्ट्री में है, तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए, या क्रूरटी वो आपके साथ कर रही है। ठीक है, तो साबित करो कि आपने आपने उसके साथ कोई क्रूरटी अत्याचार नहीं किया है, बल्कि वही आपके साथ कर रही है। तो साबित कर पाओगे तो डेफिनेटली आपको डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा।
तो कैसा है रहा ये आपका ये जजमेंट, तो अपनी राय ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलूंगी मैं अपनी ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।